डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समय निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आए हम। और जो बाकी के इसमें क्वेश्चन रह गए 9, 10 और 11 क्वाड्रिलेटरल के, वो हम आज आपको पूरे कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 अब हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज वन in which the opposite sides are equal, justify your answer। हिंट दिया है, draw a diagonal and check for congruent triangle। ये जो हिंट है कुछ सुनाई आ रहा है, बच्चे को ट्यूशन लेकर के जा रहे हैं और ये हाल है, ट्यूशन लेके जा रहे हैं। तो बच्चे को ट्यूशन लेकर के जा रहे हैं, बैग एक ने पकड़ा हुआ है और बच्चे को दूसरे ने पकड़ा हुआ है और बच्चा शोर मचा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, बच्चे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, आदत पड़ जाएगी तो जाने लगेंगे। तो हम कह रहे थे जो हिंट होता है वो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जब आपका आंसर यानी पेपर आए या आपका कोई भी टेस्ट वगैरह हो उसमें ये हिंट लिखा हो, जरूरी नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन अपने समझ लीजिए और उसके बाद आप करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में, और उसने एक हमसे बोला है कि पैरेलल साइड्स जो हमारी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। हमने यहाँ पर इक्वल साइड्स दिखा दी आपको, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। इनको जब तक हम नेम नहीं करेंगे, इनका नेमिंग नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। वो है अपने ए बी सी डी। हमेशा हमने आपको बताया या तो ऐसे करिए नेमिंग या ऐसे करिए, जहां से भी शुरुआत करनी है आपको बस उसका राउंड में घुमाना है आपको नेमिंग करते वक्त। हमने बहुत सारी चीजें आपको पहले समझाई हैं, अब तो ये खत्म होने जा रहा है चैप्टर ही, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि नेमिंग को कैसे करना है आपको, यानी राउंड में लेना है, चाहे तो इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए। इसमें हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ करना है। हम ये डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि जो हिंट दिया हुआ है हमें ये बता रहा है, जब ये हिंट हमें ये बता रहा है और ये अपोजिट साइड्स हैं हमारे पास, तो हम इसे ले लेते हैं। तो ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास में 2। तो हाँ, इसमें लेट लिख देते हैं, लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है एंड ए सी इज डायगोनल और ए सी एक डायगोनल है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमें इसमें लिखना जरूरी है। तो हमें यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास में ये है। तो इन्हीं ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। तो हम ले लिया इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। तो हमारे पास में ये जो साइड है ए सी दोनों में है, कॉमन है। तो पहले हम लिख लेते हैं ए बी इक्वल है कितने के, ए बी इक्वल है सी डी के या डी सी के। और ये हमारे पास में क्या है, ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल है बी सी के। और ये ए सी जो है हमारा वो ए सी इक्वल है ए सी के। ये कॉमन है, दोनों में है इसलिए, ठीक है। ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, ये कॉमन है। तो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास में, क्योंकि तीनों साइड हैं, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, जब तीनों साइड हैं तो ये ट्राइंगल जो है हमारे पास में, ये और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाते हैं। ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाते हैं। तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लेते हैं, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से। ये कॉन्ग्रुएंसी मैंने आधा लिखा है, आप पूरा लिखिएगा इसे।
तो ये चीज क्लियर हो गई अब आपको। जब ये चीज क्लियर हो गई तो क्या हुआ हमारे पास में, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, यानी कि एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के बाय CPCT से, और ये एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 के, यानी कि एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 के, ये भी बाय CPCT से। अब यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि ये डायगोनल है हमारा, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाते हैं। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। आपने पढ़ा है, 6th क्लास में भी पढ़ा है हमने, 7th में भी पढ़ा है और अब 8th में भी पढ़ रहे हैं। वही चीज है यहाँ पर कि अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे बराबर हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, यहां पर जो लिखना है हमें उसका थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। AC इज ए ट्रांसवर्जल, जो हमारा AC इज ए ट्रांसवर्जल, AB एंड CD। तो एंगल हमारे पास में जो 1 है वो बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हमें लिखना है। हाँ, अभी जब ये हो गया हमारे पास में 1 और 2 बराबर हो गए तो ये दोनों पैरेलल हो गए। तो AB पैरेलल हो गया कितने के, CD के। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही AC इज ए ट्रांसवर्जल of AD and BC। जब ये AD और BC के ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो क्या होगा हमारे पास में, तो ये 3 और 4 जो है हमारे पास में एंगल 3 हो जाएगा एंगल 4 के। जब ये 4 हो जाएगा तो हमारे पास में क्या होगा, AD पैरेलल हो जाएगा BC के। तो अगर हम इसे इक्वेशन 1 मान लें और इसे इक्वेशन 2 मान लें, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है हमारे पास में, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। जो ABCD है वो हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, यानी कि दो साइड अगर हमारी पैरेलल आ जाती हैं तो वो क्या होता है हमारे पास में पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो आज का जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है वो ऐसे ही है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो हमसे जरूर पूछिएगा, हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।